कम नंबर आते हैं और हमें घर वाले डांटते भी हैं और ऊपर से मारते भी हैं। सर जब हम चीटिंग करके हमारे अच्छे नंबर आते हैं और सर शाबाश भी होती है। Hello everyone. So welcome to the fourth episode of our series named Keep It Super Simple. So today we have a student named Samriti Sharma with us. Samriti, can you please introduce yourself? अपनी आप introduction देंगे सबको? My name is Samriti Sharma. I read in class 6. My school name is केंद्रीय विद्यालय स्कूल संबल। समृति आप क्लास 6 में है ना? यही बोला आपने? Yes sir. ओके समृति, क्या डाउट्स हैं आपके? क्या डिस्कस करेंगे आज हम? सर मेरा फर्स्ट डाउट है, सर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं सर तब भी सारे कहते हैं कि ये काम करो वो काम करो। जैसे कि जब आप पढ़ते हो तब सब कहते हैं? यस सर। अच्छा, फिर आप क्या करते हो जब ऐसा होता है? सपोज आप पढ़ने बैठे और आपके भाई ने या आपके पापा ने, आपकी मदर ने कुछ बोल दिया कि समृति पहले ये वाला काम खत्म कर लो, फिर क्या करते हो आप? सर फिर करना पड़ता है। फिर वो वाला काम करना पड़ता है और ओके। समृति क्या होता है, जब भी हम, अभी तो आप चलो बेसिक स्टडीज कर रहे हैं, अभी आप स्कूल वाला पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपका फोकस बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब फोकस बढ़ाने के लिए इसका जो सबसे पहला तरीका है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको पता होना चाहिए ये समृति का पढ़ने का टाइम है, ये समृति का खाने का टाइम है। आप उनको बता सकते हो कि मुझे अभी पढ़ना है, अभी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। ये चीज आप अपने फैमिली को बोलोगे, वो जरूर समझेंगे, वो कभी आपको इसके बाद परेशान नहीं करेंगे। बट जब आप बोलोगे ही नहीं, फिर समझ में उनको आएगा नहीं, है ना? तो एक बार क्लियरली बताना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना होता है, ये इस टाइम पे मुझे क्लास अटेंड करनी होती है। और हमारी फैमिलीज तो खुद चाहती हैं कि एक बार समृति ऐसा बोले। एक बार आप अपनी मदर को ऐसा बोलोगे कि नहीं मेरी क्लास है अभी, इस क्लास के बाद मैं ये वाला काम कर दूंगी, या फिर इस क्लास के पहले वो वाला काम कर लेती हूँ, इतने बजे मेरी क्लास है, इतने बजे मुझे पढ़ना है, या इतने बजे मुझे पढ़ने के लिए इस काम के लिए बैठना है, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कम्युनिकेशन गैप मत आने दो खुद के और खुद की फैमिली के बीच में। कम्युनिकेट करो, बात करके देखो, सब सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कोई बड़ा कुछ भी हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ बात करके देखो। समृति और कुछ ये समझ में आया? यस सर। क्या करना है? सर हमें अपनी फैमिली को बता देना है कि बस हमने इस टाइम सिंपल, सिर्फ बात करनी है और बात करने से सब सॉल्व हो जाएगा। ओके समृति, और क्या डिस्कस करेंगे? मेरा दूसरा डाउट है, सर जब हम चीटिंग करके लिखते हैं सर तब हमारे अच्छे नंबर आते हैं। सर जब हम चीटिंग करे बिना लिखते हैं सर तब हमारे कम नंबर आते हैं और हमें घर वाले डांटते भी हैं और ऊपर से मारते भी हैं। सर जब हम चीटिंग करके हमारे अच्छे नंबर आते हैं और सर शाबाश भी होती है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो कि हम चीटिंग करके लिखें या बिना चीटिंग किए लिखें? यस सर। अच्छा समृति, ये एक्चुअली कोई छोटा डाउट नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, जो आपने बहुत मजाकिया तरीके से बता दी है, बहुत आपने ह्यूमरस वे में डिस्कस की है, बट ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्या है समृति, ये चीज हमें अभी समझनी पड़ेगी। शायद आज आप इस चीज को समझने के लिए बहुत छोटे हो, बट फिर भी कोशिश करना, मैं जो बोलूंगा उसको आप समझ पाओ। समृति क्या होता है, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है? हमारा दिमाग काम करता है ग्रेटिट्यूड से और इंसेंटिव से। मतलब याद है जब बचपन में पेरेंट्स बोलते थे कि समृति अगर आप क्लास में फर्स्ट आए तो आपको साइकिल मिलेगा, अगर इस साल आपने ये वाला काम कर दिया चॉकलेट मिलेगा, इस टेस्ट में कितने मार्क्स आ गए तो आपको ये चीज मिलेगी, और फिर आप पूरी मेहनत करते थे, वो वाला काम करते थे। स्कूल में टेस्ट होता था, जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट आएंगे उनको ट्रॉफी मिलेगी, ऐसा होता था ना? मैं अपनी बात बताऊं तो जब क्लास 4th में हमारे जो प्रिंसिपल सर थे न्यू पब्लिक स्कूल के, उन्होंने बताया कि जो भी बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, और मुझे ट्रॉफी लेने का इतना शौक था, मैंने पूरी मेहनत की। हालांकि मैं क्लास के बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चों में से नहीं था, क्लास 4th में मैं बिल्कुल अच्छे बच्चों में नहीं था। मेरी मैम थी, एक पूनम मैम थे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि क्लास 4th में मैं फर्स्ट आया। और जब वो ट्रॉफी मिली, वो ट्रॉफी मिलने से मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया दोबारा से कि अब तो मुझे हर क्लास में जीतना है, अब मुझे बार बार ट्रॉफी चाहिए, अब मुझे हर टेस्ट में जीतना है। अब इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाता है इंसेंटिव से। मतलब हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, ब्रेन ट्रेन होता है। अब आपको पता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो शाबाशी मिलेगी, इसलिए मैं चीटिंग करती हूँ। मैं आपको इसमें गलत नहीं बोलूंगा। इसमें गलती क्या है पता है? हम रिजल्ट के बेसिस पे प्राइज देते हैं, ये गलत है। रिजल्ट के बेसिस पे प्राइज नहीं होना चाहिए, प्राइज होना चाहिए ग्रोथ के बेसिस पे कि समृति ने नया क्या सीखा, क्या समृति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उस बेसिस पे प्राइज होना चाहिए। अब इसमें गलती तो मैं किसी की भी नहीं ले सकता, क्योंकि तुरंत मैं आपको भी नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो। जिस तरह से आपके ब्रेन को ट्रेन किया जाएगा आप वैसे एक्ट कर रहे हो। और आपके पेरेंट्स को भी मैं गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सोसाइटी काफी देर से ऐसी चलती आ रही है।
हर किसी को मार्क्स चाहिए, हर किसी को फर्स्ट आना है क्लास में, हर किसी को 90-99% मार्क्स चाहिए, तभी शाबाशी देते हैं। बट आपको ये चीज समझनी है समृद्धि, इंपॉर्टेंट क्या है। मैं कभी नहीं बोलता कि मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसकी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन आपको आती है नहीं आती, वो थ्योरी, वो प्रैक्टिकल आपको समझ में है या नहीं है। अगर वो समझ में है आपके, बिल्कुल आपको समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट सिर्फ मार्क्स सही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए चीटिंग करो तो मुझे लगता नहीं कि वो वर्थ इट है, वो उतनी मेहनत करना आपकी बेकार है, सिर्फ मार्क्स के लिए चीटिंग करना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। बट एक चीज अपने पेरेंट्स को भी आप ये चीज बता सकते हो कि मैंने ये नई चीज सीखी, मैंने ये चीज सीखी। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कम्युनिकेशन बिल्ड करो पेरेंट्स के साथ। उनको बताओ कि मैंने नया ये सीखा, नया ये सीखा। मार्क्स कम भी आते हैं तो क्यों मेरे मार्क्स कम आए, रीजन बताओ उनको, वो समझेंगे। उनको बताओ कि मेरे मार्क्स इस वजह से कम आए हैं, मैंने ये चीज यहाँ पे गलत कर दी थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं अगली बार ये गलती ठीक करूंगी। बात करके देखो। बट आपका डाउट बहुत अच्छा था कि हम लोग रिजल्ट इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, प्रोग्रेस को इंसेंटिवाइज नहीं करते, प्रोग्रेस के बेसिस पे हम शाबाशी नहीं देते, ये गलत है। बच्चों को प्रोग्रेस पे भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए। ये चीज हो सकता है आपको आज समझ में ना आ रही हो, आपको आज सिर्फ पेरेंट्स से बात करनी है, जो अपनी गलती है एक्सेप्ट करनी है, और कोशिश करो समृद्धि की चीटिंग करके मार्क्स जो आपके आते हैं ना, वो आपके हैं ही नहीं है, वो तो आपके हैं ही नहीं है, वो तो आपको समझ ही नहीं है, उनका कुछ भी बेनिफिट आपको होने ही नहीं वाला, कभी भी कभी उनका बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो ये इसको थोड़ा सा चेंज करो सिस्टम को, कि आपके कम मार्क्स आते हैं, एक्सेप्ट करो, पेरेंट्स को बताओ, बट मार्क्स ज्यादा लेने की होड़ में मत भागो बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। बट ये जो आपने डाउट पूछा है ना समृद्धि, मैं जरूर इस डाउट को लेकर इस पे पूरी वीडियो बनाऊंगा, एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जो मैं ये डाउट क्लियर करूंगा, आपको सेंड भी जरूर करूंगा मैं ये वीडियो, ठीक है। समृद्धि कैसा पढ़ाते हैं स्कूल में, अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर, अच्छा पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होते हैं? यस सर। मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक वीडियो सेंड करूंगा, उसको जरूर देखना कि असल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसी हिसाब से पढ़ना शुरू करना। आपको कभी भी ज्यादा मार्क्स लेने के लिए चीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पेरेंट्स से बात करो, ठीक है, पेरेंट्स को बताओ कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना होता है, और अगर मेरे मार्क्स कम या ज्यादा आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, उनके साथ बात करो, वो जरूर हर चीज समझेंगे। वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो इस स्टेज से होके जा चुके हैं, वो जरूर समझेंगे, ठीक है। समृद्धि कुछ और पूछना चाहोगे आप? नो सर। So guys, this was Smriti from केंद्रीय विद्यालय सुंदरबनी from class 6। तो इनके डाउट बहुत इंटरेस्टिंग थे। जो सेकंड डाउट था, मैं जरूर उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा कि क्या हमें रिजल्ट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए या फिर हमें प्रोग्रेस को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। मैं चाहूंगा इस पे आप लोग भी अपने थॉट्स बताएं, आप लोग भी अपने थॉट्स बताएं कि रिजल्ट को इंसेंटिवाइज करना सही है, क्या ज्यादा मार्क्स आने पे बच्चों को शाबाशी देना बिना प्रोग्रेस के सही है या गलत है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे विद एमी5। और ये किसका 4th एपिसोड था, इसी तरह से हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज इसी तरह के इंटरेस्टिंग बच्चे आपसे मिलते रहेंगे ओनली ऑन एमी5। थैंक यू वेरी मच।